बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाज अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अपना चैनल समझते हुए सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करते हुए बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारा और आपका राब्ता बरकरार रहे। इलेक्शन 2024 8 फरवरी को पोलिंग हुई और 8 दिन गुजर चुके हैं। हुकूमत साजी के लिए इस वक्त जोड़ तोड़ का अमल जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मेन स्टेक होल्डर हैं और ये इस वक्त जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं। आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाया जा रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की अपनी हद तक जिनके जो चेयरमैन थे जहांगीर तरीन, वो खुद तो सियासत छोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी पार्टी इस वक्त भी सरगर्म है। और जो उन पार्टी सदर हैं अब्दुल अलीम खान, वो आजाद उम्मीदवारों को अपनी छत्र छाया में लेने के लिए मुतहरिक हैं, कोशिशें कर रही हैं। बहरहाल ये जो हुकूमत साजी का अमल है उसकी तरफ जो है सियासतदान इस टाइम रजू कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में है, एहतजाज करने जा रही है और उनका ये कहना है कि उनकी 180 सीटें थी जिन पर शब खून मारा गया, और जब सुबह 9 फरवरी की सुबह तुलू हुई तो पता चला कि उनकी 180 की बजाय जो उनकी तादाद है सीटों की वो 100 के लगभग रह गई है। इस पर वो सीखपा हैं और मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं, कानूनी जो इदारे हैं, उनसे वो आईनी इदारों के साथ भी रजू किया जा रहा है। अब इसके नताइज क्या सामने आते हैं ये तो अगले आने वाले 1-2-4 दिनों में पता चलेगा। इसके अलावा जो हारे उम्मीदवार हैं उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपनी पिटीशंस फाइल कर दी हैं और इस हवाले से अगले 4-5 दिनों में उनकी सुनवाई होनी है, समाअत होनी है। देखें नताइज क्या सामने आते हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एट द एंड कितने अनाउंसमेंट करेगा। जो उम्मीदवार जीतेंगे उनके नोटिफिकेशन होंगे तो फिर ये असल तादाद सामने आ जाएगी। लेकिन इस वक्त जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं उस पर बात करना चाहूंगा और वो ये है कि पीटीएम के सदर मौलाना फजलुर रहमान, जो JUIF के भी सदर हैं, उन्होंने बड़ा डिजास्टर सियासी धमाका कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जो जनरल बाजवा थे और जनरल फैज अमीर, वो तहरीक अदम-ए-एतमाद जो इमरान खान के खिलाफ लाई गई थी उसके मेन किरदार थे और उनको ये जो सियासी जमातें हैं इनको इकट्ठा करने में इन दोनों जर्नैल का बड़ा हाथ था। तो इस पर एक बहुत बड़ा जो है वो इंतशार हुआ है पाकिस्तानी सियासत में। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी हैरान रह गए हैं और जबकि पीटीआई है, उन पीटीआई को एक बहुत बड़ा एज मिल गया है कि पीडीएम का वो सरबराह जिसने तहरीक अदम-ए-एतमाद से लेकर इमरान खान को हटाने और फिर 9 मई की वाकयात की शदीद तरीन मजम्मत करने के साथ साथ इस इलेक्शन में जो 8 फरवरी को हुआ है, इसमें पीटीआई को टफ टाइम देने के बाद अगर मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई की हमायत में कोई बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी करार दिया जा सकता है। लेकिन इस पर अगर हम बात करें कि मौलाना साहब ने ये क्यों किया है, तो देखें बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान एक जीरक सियासतदान है। वो आप उनको कनिंग भी कह सकते हैं, बड़े शातिर किस्म के पॉलिटिशियन है। वो जब तक पीटीएम के सदर है उन्होंने जो 16 माह की कारकर्दगी शहबाज शरीफ हुकूमत की थी उसमें उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। अपने बेटे को भी उन्होंने वफाकी वजीर बनवाया और बहुत सारे फायदे उठाए। अपने बहनोई को गवर्नर KPK लगवाया। इसके अलावा उन्होंने इस बहती गंगा में खूब स्नान किया। स्नान करने के बाद अब जब उनकी एक डील चल रही थी कि अपना इलेक्शन में उनको सदर पाकिस्तान बनाया जाए, जैसे कि ये इलेक्शन सामने अब गुजर चुके हैं और इसमें मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की कोई वर्थ नहीं है। उनको सदर बनाना तो दूर की बात, कोई आईनी ओहदा भी देने को नून लीग की तैयारी नजर नहीं आती, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने उनसे नाराजगी का इजहार किया। इसी दौरान मौलाना फजलुर रहमान को ये एहसास हुआ या एहसास दिलाया गया या उनकी जो मजलिस आमला है, अमूमी है, या उससे जो मरकजी मजलिस आमला है,
यकीनन उनमें उनकी मुशावरत भी हुई होगी, गुफ्त शनीद भी हुई होगी। किसी ने उनको ये कहा है कि आप ये इलेक्शन तो छोड़े, अगले 10 साल 20 साल के भी जितने भी इलेक्शन होंगे आपकी कोई वर्थ नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक कोई भी पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में ना जा सके या उसकी कोई पार्लियामेंट में हैसियत ना हो, तो वो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। जब तक उसकी कौमी असम्बली की सीटें ना होंगी या उनकी सूबाई असम्बली की नशिस्तें ना होंगी, तो उस वक्त कोई किसी भी पॉलिटिशियन की, किसी भी पार्टी सरबराह की, किसी भी पार्टी की कोई हैसियत नहीं हो सकती। तो जब तक आप जो है वो अपना हलकों को मजबूत नहीं करेंगे, अपने सूबे में अपनी पॉलिटिकल वर्थ नहीं बनाएंगे, उस वक्त आपका कुछ भी नहीं बनना। और ये तो तय है कि जब तक पीटीआई है, मौलाना फजल रहमान का अगले 10 20 30 सालों में भी कोई उनकी पॉलिटिकल वर्थ नहीं बननी, जब तक कि वो पीटीआई के साथ अपने मामला ठीक ना कर लें। तो ये उनको किसी ने बहुत अच्छा मशवरा दिया और उन्होंने एक तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी आईना दिखा दिया है कि जब तक आप लोग मेरी वर्थ नहीं बनाएंगे, मैं आप लोगों की वर्थ बनाने में बिल्कुल पेश नहीं होगा। इस तरह उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं हमारे पीटीआई वालों के साथ तो हमारे जिस्म मिलते हैं, यानी हमारी तरह वो भी इंसान है, उनकी भी हमारी तरह शेप है, लेकिन जो हमारे दिमाग है ये नहीं मिलते इनको। उन्होंने साथ ये भी कहा था कि इसमें भी यकीनन बेहतरी आएगी, और ये एक इशारा था, ये बेहतरी आ गई। अब जो पीटीआई जो है वो मौलाना फजल रहमान से रुजू कर चुकी है। तो इन हालात में देखना यह है कि अब आगे जाके इनके जो मुज़ाकरात हैं वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और उनकी जो सेकंड लाइन की क़यादत है, मैं जिक्र करना चाहूंगा चेयरमैन बैरिस्टर अली गौर का भी, और जो असद कैसर लोग हैं, इनको भी ये बावर कराया गया है कि बजाय इसके कि आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बना के किसी के साथ बात ना करें, नून लीग के साथ बात ना करें, पीपल्स पार्टी के साथ बात ना करें, JUIF के साथ बात ना करें, तो इस तरह तो आप इसी तरह जो है वो अपनी जो मेहनत है उसको मुश्किल बनाते रहेंगे और वो वर्थ जो है वो कोई नहीं बननी। लिहाजा थोड़ी सी लचक दिखाएं, बजाय इसके कि अपने रवैये से तमाम जो मुखालिफ सियासी पार्टियां हैं उनको मुत्तहद कर दें। आप इन पे बारी बारी काम करें, और सबसे आसान तरीन जो हदफ है वो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान है। फजल रहमान को इनसे अलग किया जाए, इनसे अलहदा किया जाए, तो उनकी जो वर्थ है वो कम हो जाएगी। मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। इस पर अमल करते हुए पीटीआई ने भी मौलाना फजल रहमान से रुजू किया, और इस वक्त जो है मुल्की जो सियासी सूरत हाल है वो इंतहाई हैजान खेज हो चुकी है। अब इस पे आगे जाके क्या डेवलपमेंट होनी है, लेकिन पीटीआई को इस वक्त बड़ी ताकत मिल गई है, गैबी मदद मिल गई है। तहरीक अदम एतमाद से लेके जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी 16 माह, और इस इलेक्शन में अब तक जो जो हुआ है वो मौलाना फजल रहमान वक्तन फवक्तन उसको दोहराते रहेंगे। और जो नून लीग है, जो पीपल्स पार्टी है, उनको भी वो टफ टाइम देते रहेंगे। देखते हैं कि आने वाले वक्तों में ये क्या डेवलपमेंट सामने आती है। लेकिन फिलहाल जो है पीटीआई वो गेन कर रही है, और उन्होंने मौलाना फजल रहमान को एक तरह से एतमाद में लेकर और ये उनको सहूलत और सहारा देकर कि आने वाले वक्तों में हम अच्छे दोस्तों की तरह चलेंगे, उन्होंने वो बातें कहलवाना या उगलवाना शुरू कर दी हैं, जिससे नून लीग, पीपल्स पार्टी और जो साबका जर्नैल हैं, जो आर्मी चीफ हैं या DGISI थे, उन्होंने जो कुछ सियासी हवाले से किया वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान उसको दोहरा रहे हैं, वो इंकशाफात सामने ला रहे हैं। अब इसमें सच कितना है, झूठ कितना है, ये रब की जात बेहतर जानती है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि पीटीआई ने बैक फुट पे आके एक अच्छा शॉट खेला है, और ये शॉट जो है ये बाउंड्री से बाहर चला गया है, और इस वक्त मौलाना फजल रहमान जो है वो पीटीआई के वाहिद इत्तेहादी नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में और क्या इंकशाफात सामने आते हैं, ये आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और इस मुल्क के अवाम भी देखेंगे।